हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति पाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं परमात्मा से कैसे जुड़े हम। और लास्ट वीडियो में, कल तो संडे था तो कल तो मैंने अपलोड नहीं करी थी, लेकिन सोमवार से शनिवार तक मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ। तो शनिवार के वीडियो में हमने देखा था कि शुद्ध चेतन। आप अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले की भी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से लिंक होते हुए आपको समझ में आएगा। नहीं तो वो मिस हो जाएगा आपसे, आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। कि आज मैं कुछ ध्यान विधियाँ बताना चाहूँगी आपको। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हम परमात्मा से कैसे जुड़ें। तो उसमें हमने बहुत सारी बातें देखी थी कि प्रार्थना भी करते हैं, हम पूजा भी करते हैं, मेडिटेशन का भी मैंने एक आपको बताया था, नाथ साधना में से। तो जब मैं आपको बोल रही हूँ परमात्मा से जुड़ना, तो अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ें। ये क्या है, ये इनिशियली समझाने के लिए हमको ऐसा बोलना होता है कि हम परमात्मा से जुड़े। एक्चुअली में परमात्मा कोई दूसरी चीज़ नहीं है, हमारे अंदर ही परमात्मा है। मतलब हम ही परमात्मा हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। तो लेकिन क्या होता है कि अगर शुरू से हम बताएं तो नहीं समझ में आता अपने को कि मैं कैसे, और मैं अपने आप में कैसे बैठूं, मैं अपने आप से कैसे बात करूं, कैसे प्रार्थना करूं। तो कहीं ना कहीं हम उस सर्वशक्तिमान को बोलते हैं कि कोई शक्ति है, उस शक्ति से आपको लिंक होना है, आपको जुड़ना है। ठीक है। अब तो मेनली हमारे कहने का मतलब है कि हमें अपने आप को ही जानना है, अपने आप को ही पहचानना है, मतलब आत्म साक्षात्कार करना है। तो उसको करने के लिए हम कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हम अपने मानव लक्ष्य को भूल चुके हैं। भौतिक जगत में क्या हुआ कि चूंकि हम शरीर के अंदर हैं, तो शरीर का जीवन यापन कैसे होगा, उसी समस्याओं में उलझ के हम रह गए हैं। पूरा जीवन हम निकाल देते हैं और पूरा समय निकल जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा बस यही पर्पस है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ जाएं और आपको वो चीज़ क्लिक हो जाए। एक बार अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, ये तो करना ही है, भौतिक जगत में अपन अगर आए हैं, यहाँ पर रहना है, तो शरीर के लिए अपने को खाने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, घर की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ यहीं पर ही रुक जाना वो गलत हो जाएगा। तो हमें उसका पर्पस पता होना चाहिए कि हमारा जीवन का पर्पस क्या है। तो फिर जब समय निकल जाता है उसके बाद तो खाली हाथ रह जाते हैं अपन। और सभी मानव जो है आखिरी में ब्रह्म से ही लीन होंगे। तो वो हजारों लाखों जन्मों के बाद आप हो, इससे अच्छा है कि अभी से अपने को अगर उस चीज़ का पता पड़ जाए और अपन कदम बढ़ाना शुरू कर दें, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी दोस्तों अपनी। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम डायरेक्टली शुरू कर दें। नहीं तो बाकी की वीडियो में तो हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे, सीख छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से हम चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में जाते रहना चाहिए इससे संबंधित बातें। मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अपन आध्यात्मिकता से जुड़ गए हैं और बाकी 24 घंटे हमको जो करना है हम वो कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको शनिवार के वीडियो में बताया था कि आपकी चेतना का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए। विकार से मतलब ये आपका काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, लालच। तो इससे क्या होता है कि और ज़्यादा आपके उसमें धूल मिट्टी चेतना में पड़ जाती है, तो आपका परमात्मा से कोई संबंध ज़्यादा रह नहीं पाता है और आप उससे नहीं जुड़ पाते अपने आप से ही, मतलब अपनी परम शक्ति से अपन जुड़ नहीं पाते। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप से ही जुड़ना है। तो थोड़ी देर बैठने के लिए हम जैसे बोल रहे हैं कि पूजा करो, ठीक है, प्रार्थना करो, या कुछ लोग इस प्रकार से ये लेके, माला लेके इससे भी थोड़ा जाप करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें गलत है, ये करना है हमको, क्योंकि शुरू में हमको जब जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है अगर, तो थोड़ी देर अपने पास बैठे तो सही। तो किसी भी बहाने से, एक ये सब एक बहाना है मतलब, लेकिन इस पर रुक नहीं जाना है। जिससे कोई बच्चा पढ़ने आता है तो सीधे तो डॉक्टर या इंजीनियर बन नहीं जाता है, पहली क्लासों को पार करनी पड़ती, दूसरी भी करता है, लेकिन वो पहली दूसरी क्लास में ही बैठ जाए, उसके आगे नहीं बढ़े। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिकता के लिए भी ये जरूरी है कि शुरुआत हमारी यहीं से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति पूजा गलत हो गई है या ये पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस पर रुक जाना वो गलत है। हमें जाना है सगुण से निर्गुण की ओर, क्योंकि ब्रह्म तो निराकार ही है, एक शक्ति ही है, और वो इंद्रियों से परे है सबसे। आप ये समझे कि हम इस दुनिया में आए हैं, इस शरीर के माध्यम से हम इस जगत को महसूस कर रहे हैं। तो ये 5 इंद्रियां जो हैं आपकी, ये आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनके अपने अपने काम है। आँख देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रहे हैं, नाक जो है सूंघने का कर रही है, जीभ जो है स्वाद के लिए होती है,
और त्वचा जो है वो स्पर्श का आपको आभास कराती है। तो इनसे अपन जो है जगत से संबंधित होते हैं, अपन इसका अनुभव लेते हैं। लेकिन वो जो शक्ति है, वो जो चेतना है आपके अंदर, जो आपका स्वरूप है, मतलब उससे अगर आपको साक्षात्कार करना है तो वो इंद्रियों से परे है। तो इंद्रियों से परे जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ ध्यान विधियाँ, कुछ ध्यान विधियों के थ्रू हम उससे जुड़ते हैं। अतः इंद्रियों में जाना है हमको, इंद्रियों के पार जाना, कहने का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं। तो इस ध्यान विधि में मैं आपको 3 मेनली विधियों के बारे में एक बार फिर से बताना चाहूँगी, ताकि आप वो शुरू कर दें। मेरा पर्पस ये है कि आप इसको शुरू कर दें। जैसे विपश्यना है आपकी, विपश्यना ध्यान विधि में आप क्या करेंगे, विपश्यना ध्यान विधि में ये करना है कि वो श्वासों पे वो मेन है, कि श्वासों पे ध्यान दें। हम क्या करें, हमको अंदर बैठना है, अपने अंदर जाना है, अपने अंदर झाँकना है, अपने अंदर की आँख की क्षमता को बढ़ाना है, ताकि हम समझ सकें कि हम है क्या। ठीक है। तो आप आराम से शांति से सुबह के टाइम पे उठ के बैठ के, जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़े प्राणायाम भी जरूरी है, तो वो सब तो आप करेंगे सही, पिछले वीडियो में आप देख लें। और जो विपश्यना में क्या होता है कि मेनली हमको बस श्वास जैसी भी आ रही जा रही है, हमको कोई स्पेशली लेना नहीं है, कुछ करना नहीं है। आपको बस ऐसा आँख बंद करके आप ध्यान अपने यहाँ लगा लें और श्वास को और आप देखें। ये जो नाक के अपने गीता में भी ये बताया गया है, अर्जुन ने गीता में भी ये बताया है, कृष्ण ने अर्जुन को भी ये बताया है कि आप यहाँ पर जो है नासिका के आगे, तो ऐसे आँख खोल के नहीं देखना है, आँख बंद करके अपन इस पर ध्यान रखें और श्वास ले अपन, श्वास आती जाती श्वास को बस आपको देखना है। ये कहलाती है आपकी विपश्यना, जिसमें आप सिर्फ आती जाती सांसों को देख रहे हैं, कुछ आपको सोचना नहीं है। आपके अंदर जो भी कुछ हो रहा है, दिख रहा है आपको, आप उसी पे अपना कंसंट्रेशन करें। शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगी, थोड़ा बैठने में भी प्रॉब्लम आएगी, आप चेयर भी ले सकते हैं, चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस से आप अगर रोज़ बैठेंगे तो आपका शरीर और आपका मन दोनों आपका साथ देगा डेफिनेटली। तो ये कहलाती है विपश्यना। उसके अलावा एक जो मैंने आपको नाद साधना बताई थी, जिसमें कि हम, जो मैंने कहा था कि ब्रह्मांड में एक आवाज़ गूंज रही है ओम की, उस ओम को सुनना, भगवान को हम सुनेंगे। तो इसके लिए मैंने कहा था कि आप कानों में जो है ये ऐसे ईयर प्लग आप लगा सकते हैं, ताकि जो बाहर से आवाज़ आ रही है वो नहीं आए। तो आपने यहाँ पर ये ईयर प्लग लगा लिया है, आपके कान पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। ठीक है। और आप आंखों को बंद रखेंगे, थोड़ा अंधेरे में अपन बैठे तो अच्छा रहता है। और आप चाहें तो ऐसे रुमाल से जो है आंखों को बंद भी कर सकते हैं। और उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी आपको शांति से बैठना है। लेकिन आपको ये जो आवाज़ें आ रही है, आपके अंदर से जो आवाज़ें आ रही है, आपको हार्ट बीट की आवाज़ आएगी, श्वास की आवाज़ आएगी, आपको उसको ध्यान से सुनना है। क्योंकि वो आवाज़ बहुत धीरे से आती है। वो जो ओम की आवाज़ आएगी या जो नाद की आवाज़ आप सुनेंगे, वो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही आपको समझ में आएगी। फिर आप उसमें इतने लीन हो जाएंगे, इतने लीन हो जाएंगे कि आपको बहुत आनंद आएगा उसमें। तो कहीं ना कहीं हम जुड़ेंगे उस चेतना से। तो ये कहलाती है नाद साधना, जिसमें कि हम उस भगवान की आवाज़ को, उस नाद को सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी। शुरू में आपको झंगूर वगैरह की आवाज़ें आएंगी, फिर बोलते हैं कि जैसे मंदिर की आवाज़ आना, घंटे की आवाज़ आना, बांसुरी की आवाज़ आना कृष्ण भगवान की, वो भी आपका होगा। और एक होती है ज्योति साधना, जिसमें आप एक दीपक लगा सकते हैं। एक दीपक के थ्रू, जैसे कि आपने कोई दीपक एक लगा लिया है, और उस दीपक की ज्योति को, क्योंकि वो जो भगवान है, जो परम शक्ति है, उसको आप सुन सकते हैं ओम की ध्वनि में। और देखने के लिए आप प्रकाश के रूप में, क्योंकि वो एक प्रकाश भी है, एक प्रकाश के रूप में आप उसको देख सकते हैं अपने अंदर। तो एक दिया आपको जलाना है। ये जैसे आपने एक ये दिया एक जला लिया है, उस दिए को आप पहले तो पूरी अपनी आंखों से इसको थोड़ा फोकस करेंगे, उस दिए को आप थोड़ी देर तक देखेंगे, उस रोशनी को देखेंगे, उस परम रोशनी को आप देखेंगे इस दिए के माध्यम से। अपनी आंखों को पहले आपको दिए को देखना है थोड़ी देर तक, और फिर उसको आंख बंद करके फिर उस रोशनी को आपको अंदर देखना है। अपने ही अंदर आप उस रोशनी को देखेंगे। मीन्स ये जो आप जब आंख बंद करते तो अंधेरा दिखेगा आपको, तो आपको ये सोचना है कि इस अंधेरों को हटाना है और इस रोशनी का प्रकाश वहाँ जाए। तो उस प्रकाश के थ्रू हम अपने अंदर की चीज़ों को समझें और देखें। तो ये कहलाती है आपकी ज्योति साधना, ज्योति ध्यान है मतलब ये। तो अल्टीमेटली तीनों, कोई भी ध्यान साधना हो, उसका मतलब यही है, उसका मूल यही है कि आप अपने आप से जुड़े, आप थोड़ी देर अपने साथ बैठें।
तो अपने आप ही आपकी शक्तियों का विकास होगा, आपकी चेतना का विकास होगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आपको कुछ नया सोचने को मिलेगा, आपको लगेगा है जीवन का ये पर्पस है, जीवन इसलिए आए हम जीवन में। बहुत सा आनंद आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा दोस्तों, सिर्फ करने की देरी है। तो जो भी आपको साधना, जो भी आपको विधि अच्छी लगती है, आप उस विधि के थ्रू एटलीस्ट आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, आपके डेली रूटीन में। आप ध्यान को ज़रूर से जोड़ें दोस्तों, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आपका विकास होगा, और इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं आपको बताती रहूँगी, लेकिन आप प्रैक्टिकली जितना मैंने बता दिया उसको आप पहले करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की चर्चा अपन यहीं समाप्त करते हैं। आप उसको फॉलो करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।